जय हिंद साथियों, शिवम जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन सेट। इसमें आपका पूरा 100 सेट रहेगा और पहले जो है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारी से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसमें 70 प्लस अगर सही करते हैं तो समझो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो एक बार बोल देता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हम बिना किसी समय के ज़्यादा समय लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है तथा 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या है। अनुपात निकालना है, तो अनुपात आप निकालते रहिएगा। हम बता रहे हैं, बस आंसर बता रहे हैं। आपका अनुपात होगा 1:9। ऑप्शन नंबर सी, 1:9। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि APPROXIMATION शब्द में प्रयुक्त वर्णों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसे आप शब्द बना लीजिए। शब्द बनाइए, बस शब्द काट कर, ये नहीं कहीं कहीं से। आप जैसे बता दे रहा हूँ, कुछ यहाँ से काट कर देखिए, यहाँ से बन रहा है APPROX प्रोक्स, ये बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या बनेगा? AT ले लीजिए, X ले लीजिए, IN। ए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, टॉक्सिन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड भाषा में राजा एवं रानी को नीमोची, यानी किसी कोड भाषा में राजा एवं रानी को नीमोची तथा झांसी की रानी को मोकोलो से लिखा जाता है, तब उस भाषा में जोधपुर का राजा को कैसे लिखा जाएगा। जोधपुर को राजा को कैसे लिखा जाएगा? चलिए 10-10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आप लोग का। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए होगा, चीकोसो। ऑप्शन नंबर ए, चीकोसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। किसी सारणी में कुल 7 पंचभुज तथा षष्ठभुज है। यदि भुजाओं की कुल संख्या 38 है तब पंचभुजों की संख्या क्या है। किसी सारणी में कुल 7 पंचभुज तथा षष्ठभुज है। यदि भुजाओं की कुल संख्या 38 है तब पंचभुज की संख्या क्या है। पंचभुज की संख्या कितना होगा? 4 होगा। आप निकालिएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, 4। चलिए, जैसे सबसे ज़्यादा आपका जीके जीएस में ही फोकस होता है। मैथ में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसीलिए आपका जीके जीएस सबसे ज़्यादा मैं तैयार कराता हूँ। और मैथ आपको भी कोशिश करता हूँ, कोई सर पकड़ लेता हूँ कि मैथ भी आपका कंप्लीट कराए। मैं मैथ का आंसर बता देता हूँ, आप लोग बनाते रहिएगा। रीजनिंग बता दूंगा और जीके जीएस ये सब बता दूंगा मैं। चलिए इनमें से, चलिए आप दूसरे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विषम संख्या, यानी कि इनमें से विषम संख्या क्या होगा? फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान सब नहीं होगा। ये होगा सादृश्य। ऑप्शन नंबर बी, सादृश्य। ये आपका विषम संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह का अंतिम शब्द क्या है। यानी नीचे दिए गए शब्द समूह का अंतिम शब्द क्या है। देखिए क्या कह रहा है घास। तो घास कहाँ होता है? मैदान। और वृक्ष कहाँ हो सकता है? तो बगीचा में भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है। खेत में तो अनाज होता है। तो आपका घास, और घास से जुड़ गया मैदान, वृक्ष से जुड़ जाएगा जंगल। कितने नंबर ऑप्शन पर है जंगल?
ऑप्शन नंबर बी जंगल होगा। ऑप्शन नंबर बी जंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में JRURLVWDN दर्शाता है हॉस्पिटल को, तब डॉक्टर को इनमें से किससे दर्शाया जाएगा? हॉस्पिटल को इनमें से किससे दर्शाया जाएगा? किससे दर्शाया जाएगा? जैसे समय नहीं लूँगा, जैसे बात है JROUS, यानी कि एक के बाद एक शब्द लिखा हुआ है ना, तो हम इसको वैसा ही डॉक्टर के बाद D से DEF और OR, यानी पहला दू गो आगे बढ़ा है, दूसरा एक आगे बढ़ा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी FREVRT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमल चांद से बड़ा किंतु अनिल से छोटा है। रीजनिंग का सवाल है। विमल चांद से बड़ा किंतु अनिल से छोटा है। दीपक इनमें से छोटा किंतु चांद से बड़ा है। यदि अनिल इमोन से छोटा है, तब इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है? निकालिए। ऑप्शन नंबर डी, चांद सबसे छोटा तथा इमोन से बड़ा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने घर से प्रारंभ कर अरुण पहले 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व जाता है। घर से प्रारंभ कर अरुण पहले 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व जाता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर अपने मित्र के घर पहुंचता है। तो उसका मित्र का घर है, यानी कि पहले 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व यानी कोने पर जा रहा है, फिर दक्षिण घूम जा रहा है, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व चलता है एवं फिर 8 किलोमीटर उत्तर चलता है। तो क्या होगा? फिर उत्तर ही पूर्व होगा। उत्तर पूर्व यानी कि अरुण अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कतार में 32 लड़के X के आगे खड़े हैं, उसी कतार में Y पीछे से 19वें स्थान पर खड़ा है। यदि लड़कों की कुल संख्या 45 है, तब X तथा Y के बीच खड़े लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मानकर ज्ञात कर लीजिए। इसका आंसर होगा 5 लड़के। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 5 लड़के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है प्लस, गुना का मतलब है प्लस तथा भाग का मतलब है गुना, तब 4 + 4 × 2/2 - 8 बराबर कितना हुआ? यानी प्लस का मतलब है भाग, ठीक है, फिर गुणा का मतलब है जोड़, यानी कि आप यहाँ पर 4 + से भाग कीजिए, गुणा की जगह जोड़ कीजिए, बैठा लीजिए, ये आपका आंसर आएगा 13 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी 13। ऑप्शन नंबर सी 13। ऑप्शन नंबर सी 13। 12 बोल रहा है कि नीचे दिए गए सारणी में रिक्त संख्या क्या है? नीचे दिए गए सारणी में रिक्त संख्या क्या है? रिक्त संख्या आपका होगा 91। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 91। ऑप्शन नंबर सी 91। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि A, B तथा C ऐसे कथन हैं ताकि अगर A तथा B दोनों सत्य है तब
सी असत्य है, ए हमेशा सत्य है, तब इनमें से कौन सही है? बोल रहा है कि ए, बी तथा सी ऐसे कथन है ताकि अगर ए तथा बी दोनों सत्य है तब सी असत्य है, ए हमेशा सत्य है, तब इनमें से कौन सही है? ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर सी असत्य है तब बी सत्य है। 14 नंबर है कि शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित किस शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था? शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित किस शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था? शताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में जब रेल की शुरुआत हुई तभी शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ मैथ का सवाल आ गया और इसमें आपको केवल मैं आंसर बताऊंगा और आंसर बता दे रहा हूँ। ये जो 15 नंबर है, इस 15 नंबर का 0 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 आंसर आएगा। और 16 नंबर का आपको 34 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 34 आएगा। और ये 17 का आपका आंसर आएगा 11/16। किधर है? 11/16। ऑप्शन नंबर सी 11/16। चलिए आएगा बायोलॉजी से सवाल। 18 नंबर है कि रक्त में कौन विद्यमान नहीं होता है? रक्त में कौन विद्यमान नहीं होता है? कौन विद्यमान नहीं होगा? प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखते हैं। पानी में डुबोई एक छड़ी की समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी पानी में डूबी एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। यह क्षेत्र जल सीमा क्षेत्र माना जाता है एवं इसके संसाधन राष्ट्र से संबंधित होते हैं। यह क्षेत्र जल सीमा क्षेत्र माना जाता है एवं इसके संसाधन राष्ट्र से संबंधित होते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील महासागरीय क्षेत्र तक। समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील महासागरीय क्षेत्र तक आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। कुद्रमुख खान निक्षेप जो विश्व का सबसे बड़ा जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? क्या आंसर होगा? आंसर बी होगा कर्नाटक में। आंसर बी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर। प्रोटीन अल्पता रोग कहलाता है। प्रोटीन अल्पता रोग कहलाता है। क्वासिक्योर। ऑप्शन नंबर ए क्वासिक्योर। ऑप्शन नंबर ए क्वासिक्योर। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निर्देश दिया है कि कुछ शब्द को कूट भाषा में लिखा गया है लेकिन उसके लिए कोई निश्चित कूट निर्दिष्ट नहीं है। आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए कूट में लिखे हुए संख्या को बताएं जो प्रश्न में दिए हुए शब्द को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। तो अब 23 नंबर जो क्वेश्चन है टैलेंट, यानी 23 नंबर को TENTANT जो है, अब इसको अपने से देखना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर होगा 1 4 2 1 3 2 1।
ठीक है, अगला देखते हैं। बोल रहा है कि निर्देश दिया है, एक तार्किक रेखा चित्र के पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चुने जो रेखा चित्र को तकनीक दृष्टि से सही बताता हो। आप देखो, हम बता रहे हैं, ये 24 नंबर है। देखिए इसमें करना क्या है, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव। मानव के अंदर क्या आ जाएगा, माता पिता। जंगल, जंगल के अंदर आ जाएगा पेड़। जैसे ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका जंगल, ठीक है, इसके अंदर पेड़, और पेड़ के अंदर पौधे नहीं ना आएंगे तो गलती हो जाएगा। फिर होगा गणित, बीज गणित, ज्यामिति। ये हो गया नदी, नदी के अंदर तो घर नहीं आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, ये हो गया मानव, आपका ये हो गया मानव। और मानव के अंदर जो माता पिता होगा मानव ही ना होंगे, और कंप्यूटर जो होगा, कंप्यूटर जो होगा आपका अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि ए डॉलर का चिन्ह दिया है, रुपया का, बी का अर्थ है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए@b का अर्थ है ए बी की माता है, ए समाकलन बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी यू की दादी है। किसका अर्थ होगा, इसमें ऑप्शन होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि एक स्थान पर कुछ लड़कियां एवं भैंसें हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 15 एवं पैरों की कुल संख्या 46 हो तो कितनी लड़कियां एवं भैंसें हैं। तो लड़कियां का कितना पैर होगा, 2, और भैंस का 4। तो आप निकालिए, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 लड़कियां और 8 भैंस, 7 लड़कियां और 8 भैंस। अगला निर्देश है कि 6 व्यक्ति UVWXYZ एक ताश का खेल खेल रहे थे। ग्रुप में यू के पिता, माता एवं चाचा थे। ग्रुप में 2 महिलाएं थी। भी जो यू की माता है उसको अपने पति से ज़्यादा अंक मिले, एक्स को वाई से ज़्यादा किंतु जेड से कम अंक मिले, वाई की भतीजी को सबसे कम अंक मिला, यू के पिता को जेड से अधिक अंक मिला, लेकिन वो खेल जीत नहीं सका। तो बोल रहा है कि कौन कौन क्रमशः खेल जीता एवं सबसे कम अंक मिले। 27 नंबर का क्या होगा आंसर, सबसे कम जीता अंक भी और यू, ऑप्शन नंबर ए, भी और यू। 28 बोल रहा है कि भी का पति कौन है एवं अंकों के आधार पर खेलों में उसकी स्थिति कहाँ है। इसकी स्थिति है डब्लू, सेकंड नंबर पे डब्लू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि रोड ROAD को 152 और AMP को 90 हो तो RAIL यानी रेल को कितना होगा। रेल का कितना होगा 160, ऑप्शन नंबर सी 160 होगा, ऑप्शन नंबर सी 160। 30 नंबर है कि यह अनुपात बैंक की पूंजी से इसका जोखिम है, जोखिम जो कि बैंक के जोखिम भारित साख सौदों से प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित होता है कहलाता है। यह अनुपात बैंक की पूंजी से इसका जोखिम जो कि बैंक के जोखिम भारित साख सौदों से प्रतिशत होता है, प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित होता है कहलाता है। क्या होगा, ए कार कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए कार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे कम आयु वाला जिसने अटलांटिक महासागर में 1 डिग्री तापमान पर तैरकर विश्व कीर्तिमान बनाया। विश्व का सबसे कम आयु वाला जिसने अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री तापमान पर तैरकर विश्व का कीर्तिमान बनाया, कौन है वो? भक्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर डी भक्ति शर्मा। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुने। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुने। क्या होगा? 70 होगा, ऑप्शन नंबर ए 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है? कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है? यानी शॉर्टकट की पूछ रहा है, जो कंप्यूटर पढ़ेंगे उसको मालूम होगा। कौन सी कमांड दी जाएगी? कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृढ़ोकित राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। तर्क आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो आंसर आपका बोल रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी बोल रहा है कि बी ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी बोल रहा है कि ए सही है लेकिन आर मिथ्या है, और डी बोला है ए मिथ्या है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए तथा आर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा जब एक ही दिशा में पृथ्वी को खींचता है तो सागर में कौन सा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर बी, बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्योहार है? सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्योहार है? कोकोनी हिंदू समुदाय, ऑप्शन नंबर सी, कोकोनी हिंदू समुदाय। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तन किरण घूमती है। परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण घूमती है। किसकी दिशा में घूमती है? कोण के दुगुना दिशा में घूमती है, ऑप्शन नंबर बी, कोण के दुगुना दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। जंको टेबी, ऑप्शन नंबर सी, जंको टेबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय देश अटलांटिक महासागर के सीमा से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश अटलांटिक महासागर की सीमा से जुड़ा है? पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। ये देखिए कुछ निर्देश है, निर्देश क्या बोला पढ़ते हैं। दिए गए पाई चार्ट में 4 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने स्कूल के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ा। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720 थी। चार्ट का अवलोकन करें एवं इस पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर दें। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? और 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन दोनों किसमें सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? किसमें? ऑप्शन नंबर डी है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित कोड भाषा में शब्द यानी कि न्यूमेरिकल को ऐसे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PUBLISHED को क्या लिखा जाएगा? तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर होगा आपका DBUSILEHP। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है आपका, बोल रहा है कि सर्वे में यह पाया गया कि 55% ज्वाइनिंग के लिए, सर्वे में यह पाया गया कि 55% ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, 50% योग करते हैं, 42% एरोबिक करते हैं, 28% जॉगिंग एवं योगा करते हैं, 20% योगा एवं एरोबिक करते हैं, 12% जॉगिंग एवं एरोबिक तथा 10% सभी तीनों करते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक कम से कम एक के लिए जाता है तो कौन सा प्रतिशत सटीक एवं व्यायाम करता है? कितना होगा? 97%। ऑप्शन नंबर सी 57%। ये जो सूची है आपको मिलान करना है, जो 45 नंबर है कि ए मंदिर धरोहर स्थल को सूची सेकंड राज्य से सुमेलित करें एवं नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। आपको सही उत्तर चुनकर और कोड में मिलान करना है। जैसे मिलान नहीं करें, यहाँ पर कोड लिख देना है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा B1 D2 A3 C4। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। ऑप्शन नंबर बी। और फिर जो है निर्देश आ गया कि एक कक्षा में 5 कतार हैं और 5 बच्चे A B C D एवं E है जो एक दूसरे के पीछे 5 पृथक कतारों में बैठे हैं। A C के पीछे बैठा है परंतु B के सामने है, C E के पीछे बैठा है, डी के सामने बैठा है। प्रथम कतार के अंतिम तक वे किस क्रम में बैठे हैं? किस क्रम में बैठे हैं? DECAB। ऑप्शन नंबर सी DECAB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी नियमों के अनुसार पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया कम से कम प्रत्येक वर्षों में कम जोखिम श्रेणी वाले ग्राहकों के लिए किया जाना है। रिजर्व बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवाईसी नियमों के अनुसार पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया कम से कम प्रत्येक वर्षों में कम जोखिम श्रेणी वाले ग्राहकों के लिए किया जाना है। कितना किया जाना है? 10। 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 10। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क विश्व में ग्रामीण संबंधता परियोजना का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत का प्रथम राज्य जिसने अपने सही जिलों की सभी ग्राम पंचायतों को इसके माध्यम से जोड़ा? भाई केरल, कर्नाटक इधर होगा, तमिलनाडु होगा। देखो साइबर सिटी में ही सबसे ज्यादा गया है ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। 49 नंबर बोल रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या कितना है? 125। विलुप्त संख्या 125, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर बोल रहा है कि एक सीडी प्लेयर जिसकी कीमत 900 रुपया है, 2 अनुक्रमिक छूट के पश्चात 729 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट कितनी प्रतिशत थी? दूसरी छूट भी 10% हो। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर है कि 2 वृत्तीय मैदानों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:49 है। यदि बाद वाले वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो पहले की त्रिज्या क्या है? पहले की त्रिज्या क्या है? निकाल लेंगे आप लोग। 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कार्ड के एक खेल में ए एवं बी के पास आर के धन का 4 गुना है। कार्ड के एक खेल में ए एवं बी के पास आर के धन का 4 गुना धन था, जबकि आर एवं बी मिलकर ए के धन से 3 गुना धन रखते थे। कुल रकम का कौन सा हिस्सा आर के पास खेल में था? अब निकालिएगा। प्रायिकता है 1/7। ऑप्शन नंबर ए 1/7। अगला बोलेगा 2 पाइप ए एवं बी क्रमशः एक टंकी को 15 मिनट एवं 20 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 पाइप, मैथ का सवाल है, मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 14 मिनट 40 सेकंड में भरेंगे। 14 मिनट 40 सेकंड। 14 मिनट 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 54 चक्रवृद्धि ब्याज है। 54 का भी आंसर बता देता हूँ। आपका आंसर आएगा 45 वर्ष। इसका आंसर आएगा 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 45 वर्ष। और 55 का, इसका भी आंसर 180 किलोग्राम होगा। इसका 180 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी आएगा बी। चलिए आप देखते हैं ये सब क्या कह रहा है। मैथ का आपको आंसर बता दिए, आप लोग सब मिलाते रहिएगा। बोल रहा है कि IMF के संदर्भ में SDR का तात्पर्य क्या है? SDR का तात्पर्य बनाता है क्या होगा? विशेष आहार अधिकार। किधर है? ऑप्शन नंबर बी विशेष आहार अधिकार। ऑप्शन नंबर बी विशेष आहार अधिकार। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री। फिर मेरे से सवाल आया, ये 58 का आपका होगा, बता देता हूँ। 58 का होगा 61.5 मीटर, 61.5 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 61.5 वर्ग मीटर। 59 का आपका होगा 59 का 7 दिन। 59 का आपका होगा 7 दिन। ये जो 7 दिन होगा ऑप्शन नंबर ए। और 60 का होगा, नहीं 60 गणित का नहीं है। बोला कि पानी से हटाए जाने पर दाढ़ी बनाने वाले ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं?
पानी से हटाए जाने पर दाढ़ी बनाने वाले ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाता है? पृष्ठीय तनाव होगा। पृष्ठीय तनाव होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठीय तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 और 62 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कागज के टुकड़े को मोड़कर काटा गया है। जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, बिंदु रेखाएं मोड़े हुए भाग को प्रदर्शित करती है। वर्गात्मक तीर मुड़े भाग की दिशा को दर्शाता है। चित्र के नीचे दिए गए कैंचियाँ कटे हुए भाग की संख्याओं को दर्शाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार इसे खेलने पर यह कैसा दिखेगा? मोड़ने के क्रमानुसार ही खोलने का क्रम होगा। और ये 61 जो दिया है, प्रश्न जो दिया है, इसको देखिए मोड़ा है और इसका हम देखते हैं आंसर क्या होता है। अगर आप इसे मोड़ते हैं तो आप इस तरह की आवृत्ति बनेगी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 62 की आकृति कैसे बनेगी? प्रश्न दिया है, ये देखो सामने प्रश्न दिया है और उत्तर की आकृतियाँ दिया है, तो ये मोड़ने पर कैसा बनेगा? ये मोड़ने पर आपका ऐसा भी बन सकता है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 61 और 62 दोनों नंबर ए होगा। ऑप्शन ए होगा। 63 क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उनके संबंधों को संतुष्ट करने वाले सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों में उनके संबंधों को संतुष्ट करने वाले सही विकल्प को चुनिए। यानी कि बोल रहा है कि ये आपको किसका संबंध किससे बन रहा है। जैसे अम्ल का संबंध बन जाता है लिटमस का, तो आपका ज्ञान का संबंध किससे बनेगा? परीक्षण भी हो सकता है, सोचना भी हो सकता है। देखिए बेटर कौन होगा? बेटर होगा आपका ऑप्शन बी परीक्षण। ऑप्शन बी परीक्षण। और 64 बोले कि ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस होती है वो कौन सा गैस होती है? जल वाष्प गैस। जल वाष्प गैस। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं प्रवाहित होती है? कौन सा? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। 66 है कि जब हम विश्व मानचित्र पर 15 डिग्री याम्योत्तर रेखा मानते हैं एवं ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री से शुरू करके पूरब की ओर गणना करते हैं, तो हम इस याम्योत्तर रेखा का काल पाते हैं, यानी कितना घंटा ठीक पहले बाद में आगे। इसका होगा 1 घंटा तेज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा तेज आगे पाएंगे। ये 67 नंबर बोल रहा है कि एक व्यक्ति घर से अपने कार्यकाल की तरफ निकलता है। वह दक्षिण की तरफ चलता है। 300 मीटर की दूरी चलने के पश्चात वह पश्चिम की तरफ मुड़कर 200 मीटर चलता है। फिर वह 100 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। पुनः 100 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। पुनः वह उत्तर की तरफ मुड़कर 200 मीटर चलता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में सीधी दूरी क्या है? सीधी दूरी क्या है? 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 300 मीटर। ये बोल रहा है कि तीसरे लक्ष्य में लुप्त संख्या क्या है? यानी कि बोला है 5 16 49, 5 4 9 और 9 6 4 2 जुड़ा है। आपका होगा 48। ऑप्शन नंबर ए 48। ऑप्शन नंबर ए 48।
ये निर्देश क्या दे रहा है 69 नंबर में आपका? बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रेणी में एक विलुप्त है जिसे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करता है। 3 4 4 3 7 7 4 11 2 2 बढ़ा है 6 18 क्या होगा 47। अगला जो होगा 47 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 47 होगा। दिए गए विकल्पों में विषम को पहचाने, दिए गए विकल्पों में विषम को पहचाने। क्या होगा KLM ACE, सबसे ज़्यादा विषम में ही होगा KCL। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी KCL। एक आयतीय मैदान की लंबाई एवं क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्रमशः 1:30 है। मैदान का परिमाप 150 है। उस आयतीय मैदान की लंबाई बताओ। हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका होगा 45 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। और 72 का जो होगा आपका 30 वर्ष होगा। ऑप्शन में दे रहा है 30 वर्ष। बहत्तर का होगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और 73 का आपका होगा 73 का 600 रुपये। 73 का ऑप्शन नंबर डी 600 रुपये। 74 का होगा 36 सेकेंड। 74 का होगा 36 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। और 75 का होगा 22, ऑप्शन नंबर बी। 75 का 22, ऑप्शन नंबर बी। 76 का होगा 21.25, 21.25, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 21.25। 77 का आपका होगा 1/10, 77 का होगा 1/10, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैथ खत्म हुआ, अब आगे बनाते हैं, देखते हैं। बोला है किस विटामिन को अल्फा टेकोफेरल कहते हैं? किस विटामिन को अल्फा टेकोफेरल कहते हैं? विटामिन ई। 78 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी। 79 आपका बोल रहा है। चलिए 79 क्या बोला है कि दोनों कथनों को पढ़े एवं इस प्रकार उत्तर दे। बोला कि यदि कथन एक में दिया गया आंकड़ा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया आंकड़ा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बी करे कि यदि कथन 2 में दिया गया आंकड़ा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन 1 में दिया गया आंकड़ा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सी बोला है कि यदि या तो कथन 1 में अकेले या कथन 2 में अकेले दिया गया है, आंकड़ा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डी भी है क्या? चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 79 नंबर बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या क्या है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है? इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बोले कि वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात करें। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
81 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 81 नंबर बोल रहा है कि पासे में कोई सी संख्या 6 के विपरीत तरफ है, चारों दृश्य नीचे दिए गए हैं। पासे में कौन सी, ऐसे कोई सी लिख दिया है, कौन सी संख्या 6 के विपरीत तरफ है, चारों दृश्य के नीचे दिए गए हैं। आप लूडो तो चलिए, जो कैरम थी लूडो छक्का खेले होंगे उनको तो पता होगा। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा। 6 का ठीक विपरीत क्या आता है? आप लोग लूडो छक्का को लूडो को पलट कर देख लीजिएगा क्या आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यक्षगन किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगन किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? किस राज्य का है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 83 क्या बोल रहा है कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान के अंदरूनी किनारे पर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, हम आंसर बता रहे हैं। 116 वर्ग मीटर। 116 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए, 116 वर्ग मीटर। 84 नंबर बोला है कि एक कार के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 121 किलोमीटर की यात्रा तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा? ये आपका 50,000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण, कबीर एवं कार्तिक एक परियोजना को एक साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। करण इसको स्वयं 12 दिन में, कबीर को स्वयं 10 दिन में पूरा कर सकता है। कार्तिक को अकेले इस परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? इसका लगेगा, आपका आंसर होगा 15, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर ए। 86 बोला है कि 3 घंटा प्रति कताई करके कनिका 12 दिन में 2 किलो सूती गोले तैयार करती है। 4 घंटे प्रतिदिन कताई करके 10 किलो सूती गोले की कताई करने में उसे कितने दिन लगेंगे? कितना दिन लगेंगे? 45 दिन, ऑप्शन नंबर ए 45 दिन, ऑप्शन नंबर ए 45 दिन। 87 नंबर निर्देश दे रहा है कि एक 4 इंच वाले घन के प्रत्येक सिरे लाल, नीले व काले रंग के जोड़े में उनके विपरीत सिरों की रंगा गया। बोले कि एक 4 इंच वाले घन के प्रत्येक सिरे लाल, नीले व काले रंग के जोड़े में उसे विपरीत सिरे को रंगा गया है। इसके बाद इसे प्रत्येक 1 इंच वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो पूछ रहा है कितने घनों का एक सिरा लाल है और दूसरा रंगा हुआ नहीं है? कितना होगा? 8, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर ए 8 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निर्देश बोला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में उसे ज्ञात करे जो दूसरों से भिन्न हो। जैसे सूर्य, ये आपका एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है, लेकिन मंगल में आपका दिन भी आ जाएगा। और सूर्य जो है एक ग्रह है, सौर मंडल का एक केंद्र है, और ये सारी जो है, ये जो शनि है, बुध है, मंगल है, ये एक प्रजाति के है, बाकी सूरज से अलग है। तो भिन्न जो होगा सूर्य होगा, आपका भिन्न जो होगा सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 में बताइए क्या भिन्न है? हल्दी, मिर्चा, धनिया, मूली। मसाले में कौन कौन आएगा? हल्दी, मिर्चा, धनिया, मूली का होगा।
मूली का होगा सब्जी बन जाएगा। धनिया मसाले में भी आ जाता है, मिर्च भी मसाले में आता है, हल्दी भी मसाले में आ जाता है, लेकिन मूली मसाले में नहीं आता है, ये भिन्न अलग है। 90 बोले निम्नलिखित प्रश्नों में वह संख्या ज्ञात करे जो दूसरे से भिन्न हो। निम्नलिखित प्रश्नों में वह संख्या ज्ञात करे जो दूसरे से भिन्न हो। इसमें आप देख लीजिएगा कौन दूसरे से भिन्न है, कौन है। एक गुना भाग करके आपको बताना पड़ेगा कौन भिन्न है कौन। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि तीव्र गति से चलती है। ध्वनि तीव्र गति से चलती है तो क्या अगर जल की अपेक्षा शुष्क वायु में, माने कहाँ चलती है ध्वनि जो है तीव्र गति से? वायु की अपेक्षा लोहे में। ऑप्शन नंबर सी, वायु की अपेक्षा लोहे में। 92 नंबर क्या बोल रहा है? मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क को। चलिए 93 नंबर क्या बोला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए, 5 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए, 5 जुलाई। 94 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में नहीं है? कौन नहीं होगा? क्रोम। ऑप्शन नंबर सी, क्रोम। चलिए 95 देखते हैं। बोल रहा है कि रंगभूमि किसने लिखा? रंग जो भूमि किताब है किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला बोल रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी। 97 क्या बोल रहा है कि मसाई आदिवासी पाए जाते हैं? मसाई आदिवासी पाए जाते हैं। मसाई आदिवासी पाए जाते हैं कहाँ पे? पूर्व तथा मध्य अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व तथा मध्य अफ्रीका में। 98 नंबर क्या बोला है कि नेल पॉलिश रिमूवर कैसे होता है? नेल पॉलिश रिमूवर कैसे होता है? कैसे होता है? एसीटोन अम्ल के कारण। एसीटोन अम्ल के कारण। एसीटोन के कारण। 99 बोला है कि बेमेल को चुनिए। बेमेल को चुनिए। बेमेल क्या होगा? कोमोडोर। ऑप्शन नंबर बी, कोमोडोर। ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों को किस तरह निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को किस तरह निलंबित किया जा सकता है? बोलिए। यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका आदेश करें। यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका आदेश करें, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। और किसको कितने कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सी कितने सेट को सही किया है। अगर आप लोग 70+ सेट को सही करते हैं तो अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग डेली शाम को 7 बजे लाइव जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम लाइव आकर आपको सेट प्रेस्टी करवाते हैं और बताएंगे कब क्या कौन सा कराते हैं। आपका मैथ भी चलेगा, 9th 10th का मैथ भी चलेगा, 8 का भी मैथ चलेगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा भी बजा दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।